हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के विषय में हमने अध्ययन आरंभ किया था और मेन तो हमने बीए का जो थर्ड सेमेस्टर है उसको उठाया है और उसका सिलेबस के साथ ही हमने ध्यान रखा है कि इंटर में भी सिलेबस है वो, और पीजीटी, टीजीटी, जेआरएफ इन सब में, नेट में ये सब कोर्स है। ये हमने अभी गद्य विधाएं हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, और गद्य विधाओं से संबंधित हमने 50 प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ लिए हैं। और हमने आपसे कहा था कि 50 प्रश्न हम और आपको बनाकर देंगे, तो वो भी करेंगे। अभी आज हम जो है कहानी, जो गद्य विधा है उसमें प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर आज हम आरंभ करेंगे। लेकिन उसके आरंभ करने के पहले, जब प्रेमचंद की बात आई है, मशहूर प्रसिद्ध लेखक हमारे, तो उनके विषय में भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही जीवन जो है उनका रोचक है, कहानियां भी उनकी जितनी रोचक और प्रसिद्ध हैं वैसे ही उनका जीवन भी बहुत रोचक है। तो आप उनका अध्ययन करिए और जितने पॉइंट हमने दिए बिंदु उनके जीवन से संबंधित, उसी के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। और इंटर के बच्चों के लिए भी वो है, उसी से वो जीवनी लिख सकते हैं। सारे बिंदु हैं उसी पे आधारित, वो आप लिखेंगे और उसी को याद करेंगे। याद क्या करना है, उसे ढंग से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम इनके जीवन परिचय जानते हैं। जो हमारे समाज के सुधारक हैं, क्योंकि सुधारक इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी वो दलित लोगों पे, कृषकों पर और प्रताड़ित नारी जो है उसकी दयनीय स्थिति पर का वर्णन किया है। उस समय जब प्रेमचंद जब आए साहित्य के क्षेत्र में, उस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। इसलिए नारी से के पर भी आधारित इनकी रचनाएं बहुत हैं। तो चलिए आज हम आरंभ करते हैं, इनके जीवन के विषय में जानते हैं और उसके बाद हम इनकी रचना जो है पंच परमेश्वर उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रेमचंद जी के जीवन का परिचय हम लेते हैं। प्रेमचंद जी की हमने जैसे बताया कि सहानुभूति दलित जनता, शोषित मजदूरों, किसानों तथा स्त्री जाति पर रही है। उन्होंने शोषित किसानों, उपेक्षित पीड़ित नारी को अपने साहित्य में प्राथमिकता दी है। उनके साहित्य में हरिजन की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया है। उन्होंने अनेक कहानियाँ, उपन्यास, अनेक विधाओं में नाटक आदि लिखे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म, सर्वप्रथम इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव, इनका बचपन का नाम धनपत था। बाद में ये प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि जो रचनाएं लिखते थे अंग्रेज उनके जो विपरीत थी और उन्होंने पर अंकुश लगा दिया था लिखने पे, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदल करके प्रेमचंद रख लिया था। तब से ये प्रेमचंद के नाम से लिखा करते थे। और इनका जन्म, और जब ये उर्दू में लिखते थे पहले तो ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। जन्म इनका 31 जुलाई 1880 में हुआ। जन्म स्थान जो इनका है ग्राम लमही, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। माता का नाम इनकी आनंदी देवी था और पिता का नाम अजायब राय था। पत्नी का नाम शिवरानी देवी। पत्नी का नाम शिवरानी, ये इनकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी इनके बचपन में विवाह हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इनकी शिवरानी देवी से विवाह हुआ। शिवरानी देवी जो है एक बहुत बड़ी विदुषी महिला थी। पुत्र इनके दो थे, उनका एक का नाम अमृत राय और दूसरा का श्रीपत राय था। अमृत राय तो साहित्य के क्षेत्र में आए, इन्होंने साहित्य का विकास किया है, योगदान दिया है। अमृत राय का नाम तो आता है।
और मृत्यु जो है प्रेमचंद जी की कहते हैं कि बहुत लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में हुई। जैसा आप जानते हैं व्यवसाय इनका क्या था, ये लेखक थे, अध्यापक थे, पत्रकार थे, है ना। और विधाएं, इन्होंने किन किन विधाओं पर लिखा है, बहुत विस्तृत रूप से कार्य किया, कहानी, उपन्यास और नाटक, जहाँ इन्होंने बहुत विस्तृत रूप से कार्य किया है। और कहानी इनकी जो है, कहानी सबसे पहले प्रेमचंद की कहानी ममता है। ममता जो है ये धनपत राय के नाम से ही जब लिखते थे तब ममता लिखी थी इन्होंने। बाद में प्रेमचंद की जो नाम से जो पहली कहानी इनके आई वो थी बड़े घर की बेटी। जब नाम बदल लिया प्रेमचंद किया तो इन्होंने कहानी लिखी पहली, तो वो था बड़े घर की बेटी, जो सरस्वती पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। इनका महान कहानी संग्रह कौन से नाम का है? मानसरोवर नाम का है, और ये 8 भागों में विभक्त है। इसमें लगभग 300 कहानियां प्रकाशित हुई। नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, पूस की रात, बड़े भाई साहब, मंत्र आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं, जो छोटी क्लास से ही डाली जाने लगी सिलेबस में, बच्चे बच्चे जानते हैं। और उपन्यास, इन्होंने 18 से अधिक उपन्यास लिखे। गोदान इनकी हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है माना जाता है। उसके बाद नाटक जो हैं इनके प्रसिद्ध थे वह है करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इनकी भाषा कैसी थी? इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में साहित्य लिखा। और इनकी भाषा की विशेषता क्या है? सरल होती है, व्यवहारिक होती है, प्रभावपूर्ण होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है कि प्रेमचंद की भाषा जो है वो एक रिक्शे वाला भी आसानी से समझ सकता है। रिक्शे वाला माने जो पढ़ा लिखा नहीं होता है फिर भी वो समझ सकता है। पात्रों के अनुकूल इनकी भाषा जो है वो कैसे परिवर्तित हो जाती है पात्रों के अनुसार। फिर इनकी शैली की बात आती है तो शैली इनकी कैसी है? व्यंग्यात्मक शैली में भी लिखा है, वर्णनात्मक शैली में भी लिखा है, भावात्मक शैली में भी लिखा है, और विवेचनात्मक शैलियों में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। उसके बाद आता है पत्र संपादन। तो इन्होंने इनके प्रसिद्ध पत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रों का उन्होंने संपादन किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये आपका संक्षिप्त रूप से प्रेमचंद का जीवन परिचय रहा। हमने आपको जैसा बताया इसी में से सारा आता है, इतना आप तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए इनका जीवन परिचय तैयार हो गया। और इसके बाद जो वीडियो होगी वो होगी आपकी पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी की।